है बचने। हाँ वो पर ये पर चुट गया है बुलहान। दोनों को नहलाया फिर आपको नहलाया। हाँ। पहले नहा दिया तो 5 बजे से पहले उठ गए थे, पौने 4:30 बजे। हाँ उसका तो व्रत है, इसके लिए देखती हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लाई सासू माँ के लिए पानी दवाई खानी होती है उन्होंने शुगर की और गैस की, और उठते ही पहले नहला धुला के मैं उनके पाँव खुद भी नहा के पहले सासू माँ के पाँव छूती हूँ। ये संस्कार मुझ में मायके से ही हैं। तो ये मैं आज से नहीं, सबसे शादी हुई है तब से ही एक ज़रूरी मेरा सुबह उठ के ज़रूर होता है, नित्य कर्म में ये ज़रूर आता है। और उसके बाद फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया और फिर चाय बना के चाय दी दोनों को। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंता जी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह से ही, और अभी मैं आई हूँ फूल तोड़ने। तो फटाफट से मैंने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत भी कर ली जाए, तो ले चलते हैं फूल तोड़ते। अंदर के काम मेरे सारे हो चुके हैं, खाली पोछा लगना और नाश्ता बनाना है। नाश्ता मैंने तैयारी कर रखी है। बच्चे कह रहे हैं चाउमीन बनाओ, सासू माँ के लिए दे रहे, जो भी होगा देखेंगे, जैसा भी होगा। तो चलेंगे अंदर को, दिखाऊंगी आप लोगों को। फटाफट पहले फूल तोड़ लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं आज मेरे सारे भगवान यहाँ से हट गए हैं। तो मतलब मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। अभी इनको पहले फटाफट से नहला के लाती हूँ, बढ़िया से। काफ़ी दिन से चमकाए नहीं है तो इनको नहला देती हूँ पहले, फिर होगी पूजा पाठ। और यहाँ पर भी देवता ने नहला के फिर मैंने कर ली थी पूजा। और मंदिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, फूलों से और चमक आ जाती है मंदिर में। लेकिन जब फूल नहीं होते तो खाली बेलपत्री के वो भी चढ़ा देती हूँ। सावन में तो बेलपत्री के पत्ते चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर है तो मैं डेली चढ़ाई लेती हूँ। तो फिर चलते हैं किचन में। और फिर यहाँ पर मैंने सासू माँ और अपने के लिए बनाया दलिया, और इस बच्चों के लिए बनाया ये चाउमीन। तो यहाँ पर इसने चाउमीन खा के फिर इसने अपनी ऑनलाइन क्लास करी शुरू, जो इसकी दीदी ले रही है आजकल। क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड वो क्या होता है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर बेटे की चल रही थी क्लास, तो मैंने कहा खाली बैठ के क्या करें, तो मैं भी बैठ गई यहीं पे और बेटे को भी देखते रही। साथ साथ में अब मेरे गेहूँ सुधारने का काम भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये ठीक है, तो ये गेहूँ सुखा के रखे थे मैंने, इनको अब सुधार लेती हूँ। क्यों छाट देंगी? तो ये भी सुधार रही हूँ मैं। और हाथों में मेरे हिसाब किताब भी चलते रहता है, कुछ लिखना हो तो हाथ पे लिख लेती हूँ। तो ये क्योंकि आप सोचेंगे इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि बरसात में मैं ज़्यादा नहीं पिसवाती हूँ, थोड़ी थोड़ी पिसवाती हूँ, तो ताकि कीड़े ना पड़े कि आटे में करके। तो जल्दी जल्दी पिसवा लो और कम कम पिसवाओ तो सही रहता है। और गेहूँ बिल्कुल खुरखुरान हो रखे, फटाफट सुधारती हूँ इसको और रख देती हूँ फिर पिसवाने के लिए। बढ़िया, लेकिन गेहूँ देख के मज़ा आ गया, इतने बढ़िया हो रहा है खुरखुरान बिल्कुल। आटा भी अच्छा होता है ऐसे गेहूँ का। बरसात में नहीं तो सीलन होती है गेहूँ में, लेकिन नहीं, मेरे गेहूँ सुखाए मैंने, एक धूप तो बढ़िया हो गए। तो अब इसको फटाफट सुधार के रख देते हैं चक्की के लिए। आदू क्या कर रही है? सफाई हो रही है हमारी हैं? झाड़ू लगा रहे हो? सफाई कर रहे हो? लगाओ झाड़ू, लगाओ 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 झाड़ू। झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। तो ये क्लिप मेरे देवर ने भेजी थी घर से, देख सकते हैं मेरा बिट्टू कितना कामदार हो गया अब। तो अब मैंने बेटे की चल रही यहाँ पर क्लास, और मैंने यहाँ पर गेहूँ भी सुधार लिए हैं। और अब मैं चलती हूँ सीधे किचन की ओर को, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, 12 बजने वाला है। तो फटाफट से बनाते हैं खाना। और खाने में आज मेरे बन रहे हैं भटके डुबके, काले भटके डुबके। तो फटाफट से चढ़ाती हूँ, उसको पकने में टाइम लगता है, मैंने ध्यान नहीं रहा, पहले चढ़ा दिए होते तो अभी तक पक गए होते। तो अब फटाफट चढ़ाती हूँ उसको, तो ठीक होगा, 1-1.5 बजे तक खाएंगे, तब तक पक जाएंगे वो। तो फटाफट चलते हैं किचन में और किचन का कार्यभार संभालते हैं। आओ,
तो ये है आज के हमारे दिन के खाने की थाली। तो भटके टुक्के और ये मैंने छोटे बेटे के लिए डाला है। मैं तो खैर सब्ज़ी के साथ ही खाती हूँ तो पहले तो ये उसके लिए डाल दिया है। तो फटाफट से खा लेते हैं पहले खाना। इनके लिए बन रही है शाम की चाय और बच्चे कह रहे हैं कुछ नाश्ता होना चाहिए, तो हम लोगों के लिए बनाते हैं मैगी। फटाफट से मैगी, और ये लोग ना चाय पीएंगे, हम लोग खाएंगे मैगी। तो मैं मैगी भी बनाती हूँ फटाफट से, अब फिर खिलाती हूँ बच्चों को। तो पतिदेव की सुस्ताई उतारने के लिए, मतलब यानी कि उनकी नींद भगाने के लिए मैंने उनके हाथ में थमा दी है चाय, क्योंकि अभी घर से बाहर भी निकलना है। तो जब तक इनकी नींद नहीं भागेगी ये कहीं जाने को तैयार नहीं होंगे। तो इनको चाय देके और हम लोगों ने ले ली है मैगी, क्योंकि ये कह रहे थे मैं मैगी नहीं खाऊंगा। सासू माँ भी मना कर रही थी अभी, तो हम लोगों ने अपने के लिए बनाई मैगी, और चटपटी सी मैगी हम लोग खाते हैं। पहले जा रहे हैं नहीं, मतलब कुछ ज़रूरी काम से, तो दिखाते हैं कहाँ पर हम जा रहे हैं। खाने के लिए आपको भी दिखाऊंगी। और मौसम ऐसा हो रहा है अभी यहाँ पर का, देखने लायक हो रहा है, देखने लायक। मैं और पिया जी जा रहे हैं, ये बैठे हम स्कूटी में। चलो तो फाइनली हम दोनों की गाड़ी निकल पड़ी है। ये पहुंच गए हम तिकोनिया होते हुए। सीधे हमने जाना है आगे, और उससे पहले गाड़ी को थोड़ी खाना रास्ते में निकले तो थोड़ी पार्टी इसकी भी कर ली जाए, यानी कि पेट्रोल भी डलवाए इसमें और हवा भी डलवाई फटाफट से। और फिर हम दोनों निकल पड़े सीधे विशाल मेगा मार्ट पे। वहीं से हमने सामान लेना था कुछ, तो वहाँ से सामान लेके और फिर हम निकल पड़े सीधे मार्केट की ओर। अभी हम आ गए हैं बिजलाल से, और ये भैया ने सामान भिजवा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पर चल रही बेटे की क्लास ऑनलाइन अभी फिर से। उसकी दीदियाँ पूछ रही पूरे दिन भर का जो याद कराया था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बैग भैया के, इसमें कपड़े आदि हैं जो कि धुलने हैं, और ऐसा कुछ नहीं है इस बैग में, दिखने का ही लग रहा है बड़ा। तो इसको लेने हम गए थे विशाल पे, और फिर उसके बाद फिर हम बाज़ार भी गए कुछ सामान लेने, और एक आइटम और मंगाई थी हमने किसी और से, तो वो भी आया है। तो दिखाती हूँ अब किचन में चल के आपको। तो ये देखिए अभी बाज़ार से हम एक पहले बैग लेके आए, उसके बाद फिर ये इतना परचून का सामान सब महीने की शुरुआत है, तो फ्रूट्स और चावल वावल सब लेके आ गए हैं। पूरा राशन पानी पूरे महीने का हो गया है। आते रहता है, फिर भी कुछ चीज़ें कम पड़ती हैं तो फिर ले आते हैं, फिर कर लेते हैं। तो ये लेके आए हम अभी बाज़ार से। अभी कुछ सामान कैंटीन का, वो कल को इनको कैंटीन भेजूँगी, वहाँ से लेके आऊँगी। और मेनली अभी ये आज हमारा आया है, ये देखिए मौसमी का जूस। तो ये लाना हमारा बहुत ज़रूरी था, तो ये भी लेके आए। बाकी पूरा सामान पूरा बैग भर के यही है उसके बैग के अंदर। तो ये सब है। और ये मैं वैसे सादा पानी नहीं पी जाता, तो फिर मैंने ये जूस मंगाया अपने के लिए। तो इनके कोई साथ का कोई लेके आया था, तो ये लेके आए, अभी लेने गए थे तो ये लेके आ गए हैं। तो उसके साथ साथ ही बाज़ार से इतना सामान भी ले आए हैं, क्योंकि वैसे तो टाइम होता नहीं है। तो मैंने सोचा अभी गए हैं तो ले आते हैं सामान। तो फटाफट से इतना सामान हम ला गए हैं बाज़ार से। अब इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। चलो चावल तो मैं सीधे डिब्बे में खाली कर दूँगी, बाकी जो सामान होते हैं दाल अभी, क्योंकि कुछ दालें पुरानी वैसी बची हैं, तो अब इनको देखते हैं कहाँ एडजस्ट करती हूँ। अभी ऐसी किसी पेटी में रख देती हूँ पहले, फिर वो करेंगे। तो पूरा एक कट्टा ये है, इतना ये है पूरा 1.5-2 कितना 3000 तक का सामान आ रखा है अभी। तो समझ सकते हैं कितना सामान आया होगा। तो ये है, और वैसे भी आते रहता है। अभी कभी बच्चों को मैगी खाने का मन करता है, वो आता है कभी कुछ कभी। और यहाँ पे बच्चों ने जला दिया है दिया, पूजा उनकी हो चुकी है, तुलसी में दिया भी जला दिया है। और अब मैं चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ फटाफट से खाना। आलू मूली का ठेचुआ ये है, और ये अपने के लिए है, ये एक्स्ट्रा है जो वो है। और ये मैंने बनाया है मट्ठा डाल के, यानी कि दही डाल के। तो इसको आप पका लेते हैं पहले, क्योंकि सासू माँ कह रही थी दही डाल के बनाते करके, तो मुझे लगा शायद उनको खाने का मन कर रहा होगा, तो उनके लिए ये बनाया है। अपने के लिए खाली सिंपल आलू मूली ठेच के वाला बना रखा है। तो फिर आप पकाते हैं और खिलाते हैं खाना।
तो ये है आज के रात के खाने की थाली मेरी, सिंपल सा खाना। तो ये था आज का ब्लॉग भी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को बाय बाय।